हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। डियर स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेके आया है आपके लिए नोरसेट का कोर्स। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी इस कोर्स के रिगार्डिंग, सर नोरसेट का कोर्स स्टार्ट किया जाए। तो अनअकैडमी इस प्रोमिस के साथ कि नोरसेट, जैसा कि आप लोगों को पता है, नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के लिए वेरियस जो हमारे पास में स्टेट गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब समस्या ये आ रही थी कि बच्चों को नोरसेट जो कोर्स है इसके ओल्ड सब्जेक्ट कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तो अन अकेडमी बिल्कुल इस प्रोमिस के साथ कि इसके सभी सब्जेक्ट डिटेल्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स को रखते हुए ध्यान में करवाए जाएंगे। इसी कैटेगरी के अंदर बेटा एक सब्जेक्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, और इसका एक टॉपिक है बेटा एनवायरमेंट एंड हेल्थ। तो बेसिकली ये टॉपिक क्या डील करता है इसके बारे में हम जानेंगे। और अन अकेडमी आपसे यहाँ पे फुल्ली प्रोमिस करता है कि आपको एवरी सब्जेक्ट डिटेल के अंदर प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए करवाया जाएगा। सबसे मेन कंसर्न हर कंसेप्ट पर बात की जाएगी और हर कंसेप्ट को रूटीन लाइफ से जोड़कर आपको बताया जाएगा ताकि आपके माइंड में वो कंसेप्चुअल फीचर्स फिट हो सके। तो हम सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पर बात करेंगे कि हेल्थ है क्या। तो देखिए, हेल्थ का मतलब केवल यही कंडीशंस नहीं होती कि हमारे पास में कोई डिजीज नहीं है तो इट मीन्स वो एक हेल्थी पर्सन है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि नो डिजीज इट मीन्स वो हेल्थी होगा, नहीं बेटा। हो सकता है कि उसका मेंटल लेवल क्या है, या हम बात करें उसकी सोशल लाइफ क्या है। देखो, फिजिकली अगर वो फिट है तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो मेंटली भी फिट होगा या सोशली भी फिट होगा। जो WHO है वो सिंगल एक स्टेटमेंट देता है कि आपको मेंटली फिट भी होना पड़ेगा, सोशली फिट भी होना पड़ेगा और फिजिकली फिट, यानी कि किसी भी तरह का कोई डिजीज ना हो, तो हम उसको हेल्थी पर्सन की कैटेगरी में लेते हैं। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मली इन्फर्मिटी। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, हेल्थ का मतलब केवल और केवल हमारे पास में डिजीज की एब्सेंस होना नहीं है, मेंटल लेवल भी आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई डिजीज नहीं है लेकिन सड़क के बीच में पैदल चलते हैं, तो आपका मेंटल लेवल बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, सोशली आप वेलबींग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम आप एग्रेसिव कंडीशंस के अंदर रहें। ठीक है। इन रिसेंट ईयर स्टेटमेंट इज एम्पलीफाइड टू इंक्लूड, अभी क्या कर दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट ऐड किया गया, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। द एबिलिटी टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अच्छे से समझे। यानी कि हमने क्या कर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी क्या कर लिया है बेटा, इंक्लूड कर लिया है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर्सन की अपनी फैमिली के लिए या पर्टिकुलर हम बात करें सोसाइटी के लिए, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी वो क्या करे, अडॉप्ट करे, तो उसको हम कंप्लीट हेल्थी पर्सन कहते हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ का कंसेप्ट क्या है। देखिए, द कंसेप्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेल्थ। देखो, सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखो, हमारी बॉडी का जो एनवायरमेंट है ना, वो इंटरनल एनवायरमेंट है। कैसा एनवायरमेंट है बेटा, इंटरनल। और बाहर जो एनवायरमेंट है वो हमारे पास में कैसा है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। अब बाहर से अगर कोई भी चीज मेरी बॉडी में जाएगी तो वो एंटीजेंस की तरह काम करेगी, और अगर मेरी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम क्या है बेटा, वेल डेवलप है, तो मेरी बॉडी इस एंटीजेंस मॉलिक्यूल के अगेंस्ट में क्या बनाएगी बेटा, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बनाएगी। ठीक है। अब अगर ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स इस एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है, तो हम यहाँ पर कैसी कंडीशंस में रहेंगे, हेल्थी कंडीशंस में रहेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट ये है, बाहर से मेरी बॉडी के अंदर किसी भी फॉर्म के अंदर कोई भी चीज जाती है तो एज ए एंटीजेंस है। पर्टिकुलर इन केस ऑफ द हम पैथोजेंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बेटा वायरस की, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं प्रोटोजोआ की, या अदर एनी फैक्टर, फॉर एग्जांपल डस्ट की भी यहाँ पे बात की जा सकती है जो एलर्जिक रिएक्शंस कोज करता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स दिखाता है जिसे हम एलर्जी कहते हैं। तो अल्टीमेटली एंटीबॉडीज एंटीजेंस के अगेंस्ट में फाइट करते हैं और हम हेल्थी होते हैं। अब किसी कारण से या तो एंटीबॉडी को बनने में टाइम ज्यादा लग जाए, या बने हैं तो हमारे पास में वीक बन रहे हैं, या बन ही नहीं रहे, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर पैसिव
कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें डिजीज हो जाती है। अब डिजीज होने के अनेक रीजन होते हैं। मोस्ट कॉमन हेरिडिटी डिजीज है। कई ऐसे डिसऑर्डर है बेटा जो जेनेटिकली हमें मिलते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मोस्ट कॉमन हम यहाँ पर हीमोफीलिया की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एड्स की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो कई ऐसे डिसऑर्डर हैं जो हमें जेनेटिकली मिलते हैं, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के कारण यहाँ पर बेटा हम बात कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सर्विसेज है, इस बेस पर हमें क्या देखने को मिलता है, डिजीज से किस तरह से हम बच सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्या प्रोफेशन है उसके बेस पर भी हम बात कर सकते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल की यहाँ पे बात की, इसी कैटेगरी का है। जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन हमें डायबिटीज देखने को मिलती है, टीबी हमें देखने को मिलती है, या फिर हमें बात करने को मिलती है बेटा सिल्कोसिस, जो कि स्टोन कटिंग है। स्टोन जो पर्सन काटते हैं, पत्थर को काटने का काम करते हैं, जहाँ पे भी रोग का काम होता है, तो उस पत्थर को जब काटते हैं तो उसकी डस्ट के अंदर एस्बेस्टोस होता है। तो ये जो एस्बेस्टोस होता है बेटा, इसके कारण अगर हम बात करें, ये जो एस्बेस्टोस मेरे पास में है, ये केमिकल हमारी एलुई की वॉल में हार्डनिंग कोज करता है, जिसके कारण क्या होगा बेटा, सिल्कोसिस होता है, ठीक है। एनवायरमेंट्स का मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम डस्ट कह सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं बेटा पोलन ग्रेन की, जो हमारी बॉडी में जाकर एक्स्ट्राग्रेटिव रिस्पॉन्स, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं, एलर्जी कहलाता है। एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी हमारी मैटर करती है, कि मेंटल लेवल पर हमें ये क्या करती है, अफेक्ट करती है, कि हमारा मेंटल लेवल कैसा है। अगर आपके पास में अच्छा फाइनेंस है, पैसा नहीं है, तो आप स्ट्रेस कंडीशंस में जाते हैं। फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर यानी कि सोशली लाइफ को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप सोसाइटी से कितना दूर है या कितना इन्वॉल्व है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, ये सभी फैक्टर हेल्थ को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिजीज। डिजीज का कंसेप्ट क्या है? तो डिजीज के कंसेप्ट की जब हम बात करेंगे, तो डिजीज रिजल्ट फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन मैन, एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट। अब ये एजेंट्स बेटा हमारे पास में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप का ये हमारे पास में पैथोजेंस हो सकता है। चाहे ये मेरे पास में बेटा बैक्टीरिया की फॉर्म में हो, चाहे ये वायरस की फॉर्म में हो सकता है, या कोई अदर मेरे पास में माइक्रोब्स हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, डिजीज इज डिफाइंड एज द मिस मेल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट। क्या बात कर रहे हैं बेटा, हमारा जो पर्टिकुलर डिजीज किस कंडीशंस के अंदर हम कह देते हैं पर्सन को डिजीज है, तो ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है एनवायरनमेंट के अंदर, वो हमें चेंज होता दिखाई देगा। या तो वो हो सकता है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर चला जाए, या हो सकता है वो हाइपर एक्टिव फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो उसका जो एडजस्टमेंट है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के अंदर, वो हमें कुछ अल्टर होता हुआ दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। देखिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट फिजिकल हो सकते हैं। फिजिकल का मतलब बेटा हम यहाँ पर कह सकते हैं, और बायोलॉजिकल कह सकते हैं, और साइको सोशल कह सकते हैं, यानी कि सोशल लाइफ यहाँ पर अफेक्ट हो रही है। बायोलॉजिकल की हम पर्टिकुलर यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में पैथोजेंस के कारण कोई ना कोई डिजीज आ रही है, चाहे वो बैक्टीरिया की बात कर सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर वायरस की बात कर सकता हूँ। फिजिकल की बात कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसकी वीक कंडीशंस की बात कर सकता हूँ। इम्यूनिटी की यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, या उसके अंदर हो सकता है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या उसका जो फूड कंटेंट है वो प्रॉपर नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फिजिकली फिट नहीं होने के, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि उसका काम क्या है, या उसकी हम बात कर सकते हैं लाइफस्टाइल कैसी है, वो अपनी लाइफस्टाइल कैसी रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे पास होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाले, तंदूर पे बेसिकली काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर हमें टीबी देखने को मिलती है, क्योंकि वो हमेशा हाई CO2 के कांटेक्ट में रहते हैं। हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की हेल्थ क्या है, उसकी अदर व्यक्तियों के साथ एक्टिविटीज क्या होती है, उसकी एनवायरनमेंट के साथ क्या एक्टिविटी, और एनवायरनमेंट कैसे हेल्थ को अफेक्ट करता है, कोल्ड के टाइम क्या होता है, या फिर हम बात कर ले समर के टाइम क्या होता है। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, एक कॉम्प्लेक्सिव पैरामीटर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, कि हम किस किस तरह से
अफेक्ट कर सकते हैं, डिजीज की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है अराइज होने की। तो एक एक करके हम इन सबको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की। जब भी बेटा हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हमारी बॉडी के बाहर का, यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब हमारी बॉडी के बाहर जो भी चीज प्रेजेंट है वो हमारे पास में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फॉर्म के अंदर यहाँ पर हमारे पास में प्रेजेंट है। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास में भी इंडिविजुअल्स हैं। अदर इंडिविजुअल्स का मतलब हमारे पास में ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सेम स्पीसीज की बात कर लें। और हम यहाँ पर अदर स्पीसीज की भी बात कर सकते हैं। पर्टिकुलर अदर हमारे पास जो स्पीसीज है किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। हमारे पास में फिजिकल फैक्टर्स भी हैं। यहाँ पर हमारे पास में कोल्ड हो सकता है, डस्ट हो सकता है, ठीक है। हमारे पास में रेज हो सकती है, चाहे वो एक्स रेज की बात करें, चाहे हम यूवी रेज की बात करें, इवन हम बात कर सकते हैं यार सनलाइट की भी, ठीक है। ये किस तरह से अफेक्ट कर सकती है। तो ऑल थिंग विच इज एक्सटर्नल टू मैन इज द इज द एनवायरमेंट ब्रॉडली स्पीकिंग। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, हमारा जो बॉडी के बाहर का एनवायरमेंट है वो सभी इंक्लूड आते हैं हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। ऑल दैट इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल ह्यूमन होस्ट लिविंग एंड नो लिविंग एंड विद विच ही इज कोस्टेंट इंटरेक्शन, जिनके कोस्टेंट इंटरेक्शन में है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, कंटिन्यू हम लिविंग एंड नो लिविंग थिंग्स के इंटरेक्शंस में रहते हैं। मैंस की जो पॉपुलेशन है एक दूसरे के इंटरेक्शंस में है, डस्ट के कांटेक्ट में आता है, पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आता है। तो अल्टीमेटली ये सारा का सारा क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट फिजिकली अगर हम बात करें, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सोइल हो सकता है, हाउसिंग है, क्लाइमेट है, जियोग्राफी है, हीट, लाइट, नॉइज, डिवेरियस रेडिएशंस कई सारे हैं। जैसे कि यूवी रेडिएशंस की मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ, एक्सरे की बात कर सकता हूँ। अपने को पता है कि कई मेरे पास में एयर एंड वाटर के कंटेमिनेशन होने से भी हमें डिजीज देखने को मिलती है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात कर लूं अमीबोइक डिसोइड अमीबोइक डिसेंट्री, इसका हमारे पास में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेटा, जो हमारे पास में कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से हमें देखने को मिलती है। क्लाइमेट के कारण हमें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है, या हम बात कर ले जैसे कि विंटर है तो उस टाइम हमारे पास में हमें फीवर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अपने को कई बार बहुत ज्यादा कोल्ड होने के कारण नोजिया वोमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस तरह के क्लाइमेट में पर्सन रहता है। वही बायोलॉजिकल की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास में, अगर हम यहाँ पर बात करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास में क्या है बेटा, रीजन है पर्टिकुलर डिजीज होने का। मैन से मैन के अंदर भी अगर हम बात करें तो एड्स जैसी डिजीज है, या हेपेटाइटिस बी जैसी जो डिजीज है वो बिल्कुल स्प्रेड होती है। वायरस का तुम नाम सुन नहीं रहे हो बेटा, ज्यादा बात मैं करूंगा नहीं। कोरोना है। माइक्रोबियल एजेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो इसके अंदर अनेक जितने भी हमारे पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो इनसे डिजीज देखने को मिलेगी, रोडेंट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इवन बेटा ऐसा नहीं है कि ना हमें एनिमल से ही डिजीज होगी, प्लांट से भी हमें टॉक्सिसिटी मटेरियल हमारी बॉडी में जाएगा तो बिल्कुल डिजीज कोज कर सकता है। वहीं हम बेटा दूसरी तरफ बात करें साइकोलॉजिकल, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज, हमारी कस्टम, बेनिफिट्स, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, मोरल, रिलीजन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल्स, हेल्थ सर्विसेज, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा ओवरऑल सिंपल शब्दों में यहाँ पर बात हो रही है बेटा बिहेवियर टू द अदर, जो हमारी सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में हमारा बिहेवियर कैसा होता है। तो ये साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल स्टेटस हमारी लाइफ का दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ की। अगर हम बात करें, इट इज द स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ वुमेन। अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि हम अपने आसपास का एनवायरमेंट अगर हेल्थी रखेंगे, तो अगर एनवायरमेंट हेल्थी होगा तो मिनिमाइज कंडीशंस हमारे सामने क्या होगी, अपीयर होती है।
तो मिनिमम कंडीशंस हमारे पास में डिजीज की अपीयर होंगी, यानी कि डिजीज होने के चांसेस लगभग नो डिजीज होने के चांसेस लगभग नहीं होंगे। और ह्यूमन बीइंग भी इस कंडीशंस के अंदर हमें कैसा दिखाई देगा, हेल्थी कंडीशंस के अंदर दिखाई देगा। तो अल्टीमेटली हम एक हेल्थी एनवायरनमेंट बनाकर मिनिमाइज कर सकते हैं उन कंडीशंस को, वो सभी रीजंस को जो हमारे डिजीज कोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात कर ले एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल बेटा मलेरिया की, तो मलेरिया से बचने के लिए हम एनवायरमेंटल हाइजीन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एंड वेरियस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमें समय समय पर बताती है कहीं पे भी वाटर को एक्यूमुलेट नहीं होने देना चाहिए जब हमारे पास में पर्टिकुलर पीक टाइम चल रहा है मलेरिया की स्प्रेडेबिलिटी का। डेंगू की अगर हम बात करें तो डेंगू से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एड्स से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हम एक प्रोफाइल एक्सिस ही कर ले। जैसे सिंपल शब्दों में, अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के लिए हमने क्या किया बेटा, वैक्सीनेशन किया। तो ये हमारे पास में हमने अपने आसपास का एनवायरनमेंट कैसा किया, हेल्थी किया, प्रोटेक्ट किया, ताकि हमारे पास में हमें कोरोना होने के चांसेस मिनिमाइज हो सके। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर हर चैप्टर को बेटा, क्या कंसेप्चुअल पैरामीटर हमें देखने को मिलेंगे, किस तरह से हमारे पास में अदर पैरामीटर्स दूसरे पैरामीटर्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट, एक बेसिक जो मैंने समरी देने की कोशिश की, समझ में आया होगा। बने रहिए अनअकैडमी के साथ, बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके सामने जल्द ही हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है। मैंने एक ब्रीफ 10-15 मिनट की एक समरी देने की कोशिश की है कि हम इसको किस तरह से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।